अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ क्लास इंग्लिश ए यूनिट नंबर 1 का आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्ड्स, मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स। आप जानते हैं कि हमने क्लास में यूनिट नंबर 1 की कंप्लीट ट्रांसलेशन को लर्न कर लिया था, उसके नोट्स भी बन रहे हैं साथ साथ, और क्वेश्चन आंसर्स को भी हमने कंप्लीट लर्न कर लिया। और जो ही ईद ख़त्म होनी थी, स्कूल ओपन होना था, मैंने आपसे इसका टेस्ट लेना था जो मैंने ऑलरेडी आपको आपकी डायरी पे नोट करवा दिया था। अब चूँकि वोकेशंस ज़रा थोड़ी एक्सटेंड हुई हैं तो ऑनलाइन मैं आपके साथ इसका नया टॉपिक शेयर कर रहा हूँ, वर्ड्स, मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स का। कल मैंने आपके साथ इसके स्क्रीनशॉट्स शेयर किए थे और इससे पहले मैं आपके साथ इस यूनिट के कंप्लीट नोट्स भी आपसे शेयर कर चुका हूँ। आज हम डिस्कस करते हैं वर्ड्स, मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स का। बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है उसकी स्टेटमेंट ये होती है कि चूज द करेक्ट मीनिंग या सिनोनिम। ठीक है, 4 ऑप्शंस होंगी, एक वर्ड दिया होगा तो उसमें आपने जो मिलता जुलता जो एग्जैक्ट मीनिंग बनता है या सिनोनिम बनता है वो आपने सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स वही हैं जो मैंने टेक्स्ट बुक से लिए हैं और बाकी सारा कंप्लीट मैंने खुद से राइट किया है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर मीनिंग्स भी हैं, सिनोनिम्स भी हैं, तो हमने किसको लर्न करना है। तो याद रखिएगा कि वर्ड की जो मीनिंग्स है ना, मीनिंग्स के अंदर जो राइट किया हुआ है ये डिटेल होती है थोड़ी सी उस वर्ड की, मतलब टोटल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और सिनोनिम एक सिंगल वर्ड होता है। कोई भी वर्ड है उसका सिनोनिम जो होगा वो उसका 1 या 2 वर्ड्स में होगा मैक्सिमम। ठीक है, 1 वर्ड में या मैक्सिमम 2 वर्ड्स में होगा। लेकिन जो मीनिंग होता है ना वो उस वर्ड की डिटेल्स होती हैं, डिटेल के साथ डिफाइन किया होता है कि इस वर्ड का मतलब एक्चुअल में है क्या। ये उसकी एक सिंपल सी पहचान होती है। तो आपको बोर्ड में मोस्टली वर्ड के सिनोनिम्स ही पूछे जाते हैं, वो इतना लंबा मीनिंग नहीं राइट करते। फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूँ, जैसे बेस्टॉव एक वर्ड है, टू गिव समथिंग एज एन ऑनर, यानी कि नवाजना, देना। आपने कोई काम किया, किसी को अच्छा लगा, आपके बड़े को, उसने आपको कोई प्राइज दे दिया आपकी हौसला अफजाई के लिए, ये होता है बेस्ट ऑफ। उसने आपको गिफ्ट दे दिया, ये होता है बेस्ट ऑफ, यानी कि कुछ देना। और देना क्या? आपकी इज्जत के लिए कुछ देना, आपकी हौसला अफजाई के लिए कुछ देना, ये होता है बेस्ट ऑफ। एक होता है ना गिव, वो कुछ भी दे देना, सिंपल कोई भी चीज किसी भी मौका पर। लेकिन बेस्ट ऑफ का वर्ड स्पेशली यूज किया जाता है आपने कुछ अचीव किया या आप अल्लाह से दुआ मांगते हो, आपको अल्लाह अता कर देता है, ये भी बेस्ट ऑफ होता है कि दिस थिंग बेस्ट ऑफ मी बाय अल्लाह अलमाइटी, कि अल्लाह ताला ने मुझे ये दिया है। आपने कोई काम अच्छा किया, आपकी हौसला अफजाई के लिए, एप्रिसिएशन के लिए, आपके टीचर ने आपको प्राइज दे दिया, तो ये जस्ट गिव नहीं है, ये गिव से ऊपर का दर्जा रखता है, ये होता है बेस्ट ऑफ। ठीक, तो टू गिव समथिंग बोर्ड में इतना भी पूछ सकता है, वो मीनिंग भी आ सकता है ना, लेकिन मोस्टली मीनिंग्स बहुत लेंथी वहाँ पे ऑप्शन नहीं देते, बड़ा शॉर्ट सा देते हैं, इसलिए वो सिनोनिम्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो हमने दोनों को ही माइंड में रखना है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। बेस्ट ऑफ का क्या मीन है? टू गिव समथिंग, कुछ देना, एज एन ऑनर, इज्जत के तौर पर, इतना भी आ सकता है। टू गिव समथिंग भी हो सकता है, बोर्ड में ऑप्शन दे सकता है वो। टू गिव समथिंग एज अ गिफ्ट की ऑप्शन बी दे सकता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपने सिर्फ माइंड में रखना होता है कि बेस्ट ऑफ का असल मीनिंग है क्या। आगे सिनोनिम्स हैं, ग्रांट, अता करना, प्रेजेंट होता है गिफ्ट देना, कन्फर भी देना, गिव भी देना। तो बेस्ट ऑफ का जो सिनोनिम है वो गिव भी होगा, कन्फर भी होगा, प्रेजेंट भी होगा, ग्रांट भी होगा। लेकिन इसका जो असल कॉन्सेप्ट है, असल मीनिंग बनता है ना कि भाई क्या चीज देना, वो आपको मीनिंग में नजर आएगी। टू गिव समथिंग एज एन ऑनर और अ गिफ्ट, तो आपको बोर्ड में जब ये क्वेश्चन आएगा या तो वो मीनिंग पूछेगा, उसकी मर्जी है, या तो वो मीनिंग दे देगा, फिर वो सिनोनिम नहीं देगा। अगर सिनोनिम में से उसने कोई एक वर्ड दे दिया फिर वो मीनिंग्स नहीं देगा।
देना उसने एक ही है। तो होप्स हो कि इसकी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वर्ड है केओस। केओस हमने क्या पढ़ा था? कंफ्यूजन पढ़ा था इसका मीन, इंतशार भी पढ़ा था, तबाही भी पढ़ा था इसका मीन। ठीक है, अब देखें क्या, लैक ऑफ ऑर्डर या डिसऑर्डर। ठीक है, मतलब किसी चीज का डिस्ट्रॉय होना, पटरी से हट जाना, दरहम बरहम हो जाना किसी भी चीज का, लैक ऑफ ऑर्डर या डिसऑर्डर। तो भाई ये भी वो पूछ सकता है, यानी कि आपको एग्जाम में ऑप्शन देगा व्हाट इज द मीनिंग या द करेक्ट ऑप्शन ऑफ केओस इज, द करेक्ट मीनिंग ऑफ केओस इज, या केओस मीन्स। आगे लैक ऑफ ऑर्डर भी वो दे सकता है, वो डिसऑर्डर भी दे सकता है, वो आगे सिनोनिम में आ जाए, वो कंफ्यूजन भी लिख सकता है। ठीक है, तो ये कोई भी ऑप्शन इनमें से जो आती है आपने इसके अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट कर लेना होगा, उसका आंसर राइट कर देना है। कंपैशन क्या होता है? हमदर्दी होता है, किसी के साथ भी हमदर्दी करना। काइंडनेस भी होता है, मर्सी भी होता है। ठीक है, शफकत बरतना, रहम करना किसी के साथ। क्रम्बल का मीन हमने पढ़ा। क्रम्बल क्या है? क्रम्बल होता है किसी चीज का रेजा रेजा हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। ठीक है, अब देखें इसकी डिटेल क्या है। अगर हम सिनोनिम में जाते हैं, चले पहले सिनोनिम में आ जाएं। डिसइंटीग्रेट, कोलैप्स, ब्रेक डाउन। तो भाई कोलैप्स तो कोई भी चीज हो सकती है, ब्रेक डाउन तो कोई भी हो सकता है, रिलेशन भी ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, तो असल जो मीनिंग बनता ना क्रम्बल का, वो होता है कि कोई आपकी तहजीब थी, वो क्रम्बल हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई। आपका कोई कल्चर था, वो क्रम्बल हो गया। आपकी पहचान थी, वो खत्म हो गई। तो टू ब्रेक समथिंग इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, किसी भी चीज का बहुत से छोटे 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 चीजों में तकसीम हो जाना, टूट जाना, ये होता है क्रम्बल। कोई भी चीज हो सकती है। उसके बाद आ जाए डेजलिंग। डेजलिंग मीन बहुत ज्यादा चमकदार होना, इतना चमकदार कि जिसको आप देख नहीं सकते। अब देखिए इसके अगर सिनोनिम में आते हैं ना, तो डेजलिंग मीन है ब्राइट, शाइनिंग। तो ब्राइट चीज कोई भी हो सकती है। सामने आपको धूप में पड़ा बर्तन नजर आता है, सिल्वर कलर का, धूप की रोशनी से वो चमकदार दिखाई देता है, तो हम उसे कह सकते हैं ना ये ब्राइट है, वो शाइनिंग है, वो ब्रिलियंट है, ग्लोइंग है। चांद रात के टाइम ग्लो करता है ना, हम ये भी कहते हैं किसी भी आपका चेहरा बड़ा ग्लो कर रहा है। तो एक्चुअल असल मीनिंग है क्या? सिनोनिम तो ये ठीक है डेजलिंग, लेकिन ये डेजलिंग होता क्या है, ये चमकदार है क्या? तो डेजलिंग मीन्स एक्चुअल ये होता है कि ऐसी चमक जिसकी आपकी आंख देख ही ना सके। सूरज है, जब पूरे जोबन पर होता है, क्योंकि सूरज जोबन पर है या नहीं है, आप उसको आंख भरकर नहीं देख सकते, मुश्किल हो जाता है। तो जिस चीज को आप आंख भरकर नहीं देख सकते, एक्चुअल डेजलिंग वो होता है। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। मीनिंग्स में कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक, आपको बोर्ड में ये ऐसे भी आ सकता है, सो ब्राइट दैट यू कांट सी, इतना भी आ सकता है, या ब्राइट भी आ सकता है, शाइनिंग भी आ सकता है। आ गया डिलेमा, सिचुएशन है। अच्छा, डिलेमा का आप देखिएगा सिनोनिम में आते हैं, इसका मतलब है कि प्रेडिकेमेंट। अच्छा, ये आपको बुक पे ये वर्ड नहीं मिलेंगे, ये मैंने खुद से राइट करके दिए हैं आपको। ये सिनोनिम्स वाले वर्ड्स टेक्स्ट बुक से हैं, सिनोनिम्स मैंने खुद से लिखे हैं, डिटेल्स और मीनिंग्स हैं ये भी मैंने खुद से राइट किए हुए हैं ताकि आपको समझ आ सके। प्रॉब्लम, डिफिकल्टी। अच्छा, प्रॉब्लम भी होता है मसला, डिफिकल्टी भी होता है कि मुश्किल। तो डिलेमा एक्चुअल में इसका सही मीनिंग क्या है, वो हमें मीनिंग्स के पोर्शन में मिलने वाला है। तो डिलेमा मीन अ सिचुएशन दैट मेक्स प्रॉब्लम, बल्कि आप इसको अगर यूं ले जाए ना, डबल सिचुएशन, डबल प्रॉब्लम, ये होता है दोहरी, यानी कि ऐसी परेशानी, ऐसी सिचुएशन होती है इंसान पर, उसे समझ नहीं आती वो क्या करे, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। समटाइम हमारी लाइफ में कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि क्या ये करें या वो करें, ये करें तो ये चला जाएगा, इसको पकड़ा तो ये छूट जाएगा, करें तो करें क्या, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसकी मानते हैं तो घर वाले नाराज होते हैं, घर वालों की मानते हैं तो ये छूटता है, क्या करें।
जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपके चाचा के पास डेलीगेशन आ गया कि अपने भतीजे से कहें कि वो एक अल्लाह की इबादत से लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तलकीन से बाज आ जाएं। उन्होंने कहा है कि जी एक अल्लाह है और उसी की इबादत करो, बुत परस्ती छोड़ दो। तो डेलीगेशन ने कहा कि अपने भतीजे से कहें कि एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाला मैसेज छोड़ दे, नहीं अगर छोड़ते तो उनसे कह दो कि हमारी दुश्मनी के लिए तैयार हो जाएं। अरब के काफिर आके बात कर रहे हैं, हमारी दुश्मनी के लिए तैयार हो जाएं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जान हजरत अबू तालिब परेशान हो गए हैं कि भाई मैं क्या करूं। तो वो डबल सिचुएशन में चले गए कि मैं उधर भतीजा देखता हूं, अगर उनको मना किया तो अगर वो ना हुए तो फिर भी मसला, उधर मक्का के बड़े बड़े काफिर है, अगर उनसे कहा कि भाई वो नहीं मानता तो फिर भी मसला। तो इस सिचुएशन को कि क्या करें, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ये होता है एक्चुअल में डिलेमा। अ सिचुएशन दैट मेक्स प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम्स, ऐसी सूरत हाल जो प्रॉब्लम्स, मसाइल ही मसाइल पैदा करते। तो यहां पे आप अगर देखते हैं प्रॉब्लम सिंपल अगर करेंगे तो भी नहीं, डिफिकल्टी भी नहीं, डिफिकल्टी कोई भी हो सकती है, नॉर्मल चीज होती है, प्रॉब्लम भी एक आम सा मसला होता है, हल हो जाता है फौरन से। ठीक है, तो डिलेमा की सेंस ये होगी, तो आपको बोर्ड में वो ये भी आ सकता है, अ सिचुएशन दैट मेक्स प्रॉब्लम्स, या वेरी टफ सिचुएशन भी लिख सकता है वो, या डबल सिचुएशन, डबल प्रॉब्लम। तो कुछ भी इस तरह का कोई भी वर्ड अगर आएगा तो आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि इसका मीनिंग ये बनता है कि ऐसी प्रॉब्लम, ऐसा मसला जो इंसान को ना इधर का ना उधर का छोड़ दे, ज्यादा गहरा ये प्रॉब्लम, ज्यादा गहरी प्रॉब्लम बन जाती है। तो वो वर्ड होगा एक्चुअली आपका डिलेमा। ठीक, डिस्पेंसेशन क्या है? डिस्पेंसेशन का होता है खास किस्म की परमिशन किसी को दे देना। मैं कहता हूं भाई मेरे ऑफिस में आने के लिए किसी को अलाउ नहीं है, कोई मेरे ऑफिस नहीं आ सकता। अच्छा, यू और यू आर अलाउड टू कम इन माय ऑफिस। तो ये होगा, ये सिर्फ परमिशन नहीं है, ये है डिस्पेंसेशन। ठीक है, कि किसी खास चीज, खास लोगों को, किसी खास शख्स को, खास चीज को कोई खास परमिशन दे देना, या कुछ लोगों को खास परमिशन दे देना, वो होता है डिस्पेंसेशन। स्पेशल परमिशन होता है किसी काम को करने के लिए, कोई टास्क दे देना। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे ना इसका सिनोनिम है परमिशन, तो बिल्कुल ठीक है। एग्जम्पशन, ये भी ठीक है। रिलीज, ये भी ठीक है। तो ये तो है सिनोनिम्स, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग जो होगा वो क्या होगा? स्पेशल परमिशन। तो बोर्ड में वो आपको स्पेशल परमिशन भी दे सकता है और सिर्फ परमिशन भी दे सकता है, मतलब दोनों का सेम ही है, लेकिन मीनिंग्स में डिटेल आ जाती है फिर। अंडरस्टैंड? आगे आ जाएं। ड्यून, ड्यून क्या कहते हैं? ड्यून कहते हैं रेत के टीले। अब टीला क्या है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे कि छोटी, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ज़मीन हमवार नहीं होती। सहराओं में जाते हैं, कभी आप रावी पर चले गए, दरिया रावी में देखा कि रेत पड़ी हुई है, कोई नीचे कोई ऊंची, कहीं से खुदाई हुई है, कहीं रेत ऊंची है। ठीक है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ टाइप आपको नजर आएंगी, या वैसे ही कहीं रेत पड़ी है, कहीं से उठी हुई है, कहीं से बैठी हुई है। जो उठा हुआ पार्ट है ना, जो आम ज़मीन से थोड़ा उभरा हुआ है, ऊपर है, उसे कहते हैं ड्यून। ठीक, तो अ स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड, सैंडी हिल, माउंड या रिज, ये भी सिनोनिम्स हैं इनके, सिंगल सिंगल वर्ड है। सैंडी हिल यानी कि रेत की चोटियां, माउंट भी रेत की चोटी, और रिज भी ये उभरी हुई जगह को बोलते हैं। तो ड्यून मीन अ स्मॉल हिल ऑफ सैंड, ये भी बोर्ड में आ सकता है, या सिर्फ सैंड हिल या सैंडी हिल भी लिखा जा सकता है। बस आपके माइंड में इसकी उर्दू सेंस होनी चाहिए, बाकी कोई भी वर्ड अगर वो दे दे तो आप, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप इजीली कर जाओगे। आ जाए एलोक्वेंस। ठीक है, एलोक्वेंस क्या होता है? ये होता है बेसिकली द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियंस वेल। ये तो है डिटेल डिस्कशन इसकी। अगर इसका सिंपल सिनोनिम देखते हैं तो फ्लुएंसी, एक्सप्रेशन, ओरेटरी। ओरेटरी होता है बयान करने वाला, एक्सप्रेशंस भी होता है, और फ्लुएंसी भी होता है जो बोलने वाला होता है इंसान। अच्छा, अभी एलोक्वेंस का असल मतलब पता क्या है?
असल मतलब इसका ये होता है, एक ऐसा इंसान जिसको अपनी ज़ुबान पर फुल्ली महारत होती है और उसे पता होता है कि भाई उसने अपनी बात को किस तरह कन्वे करना है। ये होता है एक्चुअल में एलोक्वेंस। कुछ लोगों के पास बातें बहुत होती हैं करने के लिए, लेकिन उससे बेचारे को बात करनी आ नहीं रही होती। कुछ लोग होते हैं कि वो एवं बोलते जा रहे होते हैं, हम कहते हैं यार उसका फ्लुएंसी बड़ी है, वो बोली जा रहा है, कोई पता नहीं क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है। ये हो गया फ्लुएंसी, ओरेटरी, एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन असल मीनिंग इसका पता क्या है? असल सेंस है, मीनिंग के अंदर छुपी हुई है, यानी कि ऐसा इंसान जिसको अपनी जुबान के इस्तेमाल और अपने ख्यालात का इजहार करने पर एक्सपर्टीज होती है। एक्चुअल में वो होता है एलोक्वेंस। ठीक है। अब चूंकि अगर सेनोनिम पूछेगा तो हमने भी टू द पॉइंट फिर बात करनी होती है। फ्लुएंसी, अच्छा बोलने वाला यानी कि इंसान, बस। तो मीनिंग आपको मैंने इसका जब हम पढ़ रहे थे तब भी चीज़ें गाइड की थी, दोबारा से आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एम्बॉडीमेंट कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक जिंदा मिसाल होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल होती है ये। इसका मीनिंग क्या है? अ टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ एन आइडिया और क्वालिटी। ठीक है, इसका अच्छा आप ना एक और भी ऐड कर लें, लिविंग एग्जाम्पल भी लिख लें इसको। ठीक है, लिविंग एग्जाम्पल यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ऐसी मिसाल जो दूसरों के लिए रहती दुनिया तक बन जाए। एक होता है सिर्फ एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल करेंगे तो वो भी इसका आंसर ठीक है, सैम्बल करेंगे तो वो भी ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो भी ठीक है। लेकिन असल सेंस इसकी ये होती है कि एम्बॉडीमेंट ऐसी मिसाल होती है जो रहती दुनिया तक कायम रहे। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए आपकी एम्बॉडीमेंट है, यानी कि आपने दुनिया में कुछ भी करना है तो आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करें, आपको कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आप कामयाब ही कामयाब रहेंगे। ये होता है एम्बॉडीमेंट। जो कोई आप ऐसा काम करते हैं तो पूरी दुनिया आपकी एग्जाम्पल दे और कहे कि यार हमने उसके नक्शे कदम पर चलना है। एक्चुअल में ये होता है एम्बॉडीमेंट। आ जाए इरेडिकेट। इरेडिकेट का मीन क्या होता है? कि किसी चीज़ को तबाह कर देना। टू डिस्ट्रॉय भी सिंपल भी ठीक है, इतना इतना भी आप कर सकते हैं, टू डिस्ट्रॉय। ठीक। और इसके अलावा आप टू गेट रिड ऑफ समथिंग भी कर सकते हैं, और ये भी आप देख सकते हैं, एलिमिनेट है, रिमूव है, डिस्ट्रॉय है, वाइप आउट है, सबका मतलब सेम ही है, इसमें कितनी वो बात नहीं है। एवरलास्टिंग का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जो हमेशा के लिए कंटिन्यू रहे, जिसका कोई किनारा नहीं हो, जो ख़त्म नहीं होती है, नेवर एंडिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, एवरलास्टिंग। और यहाँ भी आप इसमें से कोई भी कर सकते हैं जी, सिनोनिम्स पे, यानी कि दोनों हो सकते हैं। आगे आ जाएं, मेडिटेशन। अब आए ज़रा, मेडिटेशन क्या है? कंटेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, थॉट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है थॉट, अगर आप इसको डीप थॉट कर दें तो ये और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। डीप थॉट, थॉट भी ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ज़रा बताने लगा हूँ अभी कि मेडिटेशन होता है कि आप किसी ऐसी जगह बैठे हुए हैं, आपका ख्याल, आपकी तवज्जो, आपकी अटेंशन, आपका ध्यान टोटली सिर्फ किसी एक चीज़ की तरफ लगा हुआ है। आसपास क्या हो रहा है कोई खबर नहीं है। ये होता है मेडिटेशन। किसी एक चीज़ को सोचना, फिर सोचते ही चले जाना, उसी ख्याल, उसी तखय्युल में डूबते चले जाना और काफ़ी मनाजिल तय करते चले जाना, ये होता है मेडिटेशन। ठीक है, अब बैठे हुए हैं तन्हा और सोची जा रहे हैं किसी चीज़ को। द प्रैक्टिस of focusing your mind in silence, especially for religious reasons or in order to make your mind calm। यानी कि या तो आपने अपने जहन को काम करना है, पुरसकून बनाना है, उस सिचुएशन में आप मेडिटेशन करते हो, या मजहबी लिहाज से इसका टर्म यूज होती है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ ले गए ना, तो आप दिन रात और हफ्ते अल्लाह की याद में गुजार देते थे। तो गारे हिरा में जाने का मकसद क्या था? कि दुनिया का शोर, दुनिया से हट के, दुनिया से कट के गारे हिरा में
सिर्फ अल्लाह को सोचते और इतना डीप चले जाते अल्लाह को सोचते सोचते कि फिर खुदा ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया, कुरान पाक का नज़ूल शुरू हो गया। ये है मेडिटेशन, तन्हा रह के सोचते चले जाना। उसके बाद है नेक्सस। ये होता है बंधन, ये होता है एक किसी भी रिलेशन का कह लीजिए, कनेक्शन होता है, एक लिंक होता है, एक बाउंड है ये बेसिकली बॉन्ड, अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। बहुत सारी कोई चीज़ें आपको उनमें लिंक है। फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल है, आप अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपनी खाला से भी बात कर रहे हैं, इधर अपने भाई से भी बात हो रही है, मामा से भी बात कर रहे हैं, उस एक डिवाइस के जरिए आप लिंक्ड हैं, आप नेक्सस में हैं। आप उस डिवाइस के जरिए आपने अपने इर्द गिर्द एक बॉन्ड बना लिया है। बाउंड्री सॉरी होता है, बॉन्ड वर्ड होता है, एक बॉन्ड बना लिया है, ठीक है, एक रिश्ता बना लिया है उस डिवाइस की वजह से। और डिवाइस नहीं हो तो आपका फ्रेंड से भी रब्ता खत्म, आपका अपनी फैमिली से फिर भी किसी ना किसी तरह मिल लेंगे, फ्रेंड से कांटेक्ट खत्म, कनेक्शन खत्म हो जाता है आप लोगों का। तो ये जो चीज बनी हुई है ना किसी भी वजह से, वो है नेक्सस, अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो बोर्ड में आपको डेफिनेट ये पूरी लंबी लाइन नहीं देगा, वो क्या करेगा, वो सिर्फ दे देगा कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कनेक्शन, सिर्फ इतना भी दे सकता है, या कनेक्शन भी दे सकता है, लिंक भी या बॉन्ड भी। ओके, आगे आ जाए प्रोक्लेम। प्रोक्लेम क्या है जी, ये हम पढ़ रहे हैं अभी। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम मीन्स ऐलान करना, वैसे तो ना पब्लिसाइज करना, डिक्लेयर करना किसी चीज को, ये जो सिनोनिम्स है इसके। लेकिन प्रोक्लेम का असल मतलब क्या होता है? असल मतलब ये होता है टू पब्लिकली एंड ऑफिशियली टेल पीपल अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट, यानी कि ऐलान तब किया जाता है जब कोई कुछ खास होने वाला है या कुछ खास है तो अनाउंसमेंट की जाती है, एक स्पेशल अनाउंसमेंट होती है। अंडरस्टैंड, होप्स हो कि आपके कंफर्म हो गया होगा। प्रोमलगेशन, ये होता है, वैसे इसका मतलब होता है प्रीच, पहुंचाना। प्रोमलगेशन, द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग एन आइडिया, बिलीफ एटसेट्रा अमंग मैनी पीपल्स, यानी कि कोई चीज, इसका प्रीचिंग भी कर सकते हैं आप। प्रोमलगेशन का सॉरी प्रीचिंग नहीं, प्रोमलगेशन का हम क्या पढ़ रहे हैं, हाँ प्रोमलगेशन, ये होता है कि फैलाना कोई ख्यालात, अपनी सोच, अपनी फिक्र दूसरों के अंदर डाल देना। आपकी जो सोच है, जो फिक्र है, वो आगे दूसरों तक पहुंचाना, स्प्रेड करना, प्रमोशन करना किसी चीज की, डिक्लेरेशन। तो एक्चुअल मीनिंग क्या बनता है इसका? द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग एन आइडिया, यानी कि आप मुसलमान हैं, आप कहते हैं कि यार मेरे सामने क्रिश्चियन रहते हैं, मेरे हल्का हिबाब में क्रिश्चियंस हैं, चलें आप अपनी थ्योरी, आप अपना नज़रिया उनके अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, उनको मुसलमान करने लगते हैं। तो आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को उनके अंदर रखना शुरू कर दिया, उनसे बात करना शुरू कर दी। इट मीन्स कि आप अपना आइडिया स्प्रेड कर रहे हैं, किसी के अंदर अपना आइडिया रख रहे हैं, यही होता है प्रोमलगेशन। आगे आ जाए, वीडियो लेंथी हो रही है और मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। ये प्रोसलेटाइजिंग होता है, प्रीच करना, ट्राई टू परसुएड अदर पीपल टू एक्सेप्ट योर बिलीफ, यानी कि आपने तरगीब देनी है कि भाई आप हमारा जो नजरिया है उसको अडॉप्ट कर लें। प्रीच करना, यानी कि तबलीग करना, किसी के बारे में भी तबलीग हो सकती है, वो मजहब की हो सकती है, वो आपके नजरिए की, आपका कोई भी नजरिया है उसकी तबलीग हो सकती है, सियासत की तबलीग हो सकती है, किसी वोट लेने जाना, किसी को जाकर हमें वोट दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ये होता है प्रोजेटाइजिंग। एक्चुअली रिनाउंस होता है किसी चीज को छोड़ देना, अबंडन, गिव अप या रिजेक्ट कर देना, रिनाउंस। ठीक है, मीनिंग इसका आप रीड कर लीजिएगा सुकून से। टू स्टेट पब्लिकली दैट यू नो लॉन्गर हैव अ पर्टिकुलर बिलीफ और दैट यू विल नो लॉन्गर बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। ठीक है जी, मतलब यही है कि किसी चीज से आपने छोड़ दिया है, आप कहते हो जी मैं इसको रिनाउंस करता हूँ, अपने हक से पीछे हट जाता हूँ, मैं अब ये काम नहीं करता। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डेलीगेशन आया, आपके चाचा के पास डेलीगेशन आया और कहा कि या तो बुतों की पूजा छोड़ दें, ये हमारे बुत परस्ती इख्तियार कर लें, या अल्लाह के दीन की तबलीग को छोड़ दें। तो आपने क्या फरमाया था कि मैं बिल्कुल भी रिनाउंस नहीं करूंगा, यानी कि मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। रिनाउंस। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड कहते हैं तन्हाई, आइसोलेशन।
अच्छा, सॉलिट्यूड द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन स्पेशली व्हेन यू फाइंड इट प्लेजेंट। याद रखिएगा, ये उसका मीनिंग है। अब सॉलिट्यूड का मीन भी तन्हाई होता है, लोनली का भी मीन तन्हाई होता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगा क्योंकि ये वर्ड डिटेल मांगता है। सॉलिट्यूड एंड लोनली दोनों का मीन है तन्हाई। मैं ज़रा थोड़ा सा पढ़ गया हूँ कि भाई वीडियो में देख रहा हूँ 25-26 मिनट पे जा रही है और ये सेंड कैसे करनी है, इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा इसको तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ। उसको आप सुकून से सुन लीजिएगा वीडियो को। सॉलिट्यूड होता है ऐसी तन्हाई जो आपको सुकून देती है। आप खुद मांगते हो मुझे तन्हाई चाहिए, आप बाहर से टेंशन से थके हुए आते हो ना, तो आप कहते हो कि भाई सब कुछ छोड़ दो, म्यूजिक बंद, लाइटें बंद, शोर ख़त्म, डोर बंद कर दो, कोई ना बोले, मैं सुकून से सोना है। आप आराम से लेट जाते हो चादर लेके। आप खुद पीस मांगते हो, खुद आप कहते हो कि शोर ख़त्म कर दो, और खुद आप तन्हाई मांग रहे होते हो। ऐसी तन्हाई होती है सॉलिट्यूड, ठीक है। और एक तन्हाई वो होती है जो आपको उदास कर देती है। इट मीन्स के यू अलोन या लोनली, तन्हाई जो आपको सैड करती है, बोर करती है। आप घर में अकेले हैं, घर में कोई भी नहीं है, बोर होना शुरू हो जाते हो, यार मैं बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ, घर में कोई नहीं है। आप किसी को मांगते हो कोई हो मेरे पास, ठीक है, तो वो होता है अलोन या लोनली। उसकी दोनों का मीन तन्हाई है। लोनली मीन भी तन्हाई, सॉलिट्यूड मीन भी तन्हाई। लोनली पॉजिटिव तन्हाई, यानी कि आप जो खुद डिमांड करते हो अपने सुकून के लिए। लोनली ऐसी तन्हाई जो आपको बोर कर देती है। अंडरस्टैंड? तो दोनों के वर्ड सिनोनिम जो होंगे वो सेम ही होंगे। आइसोलेशन भी, ठीक है, सेक्लूजन भी, और अलोननेस भी। तो इसका अगर मीनिंग देखते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन स्पेशली व्हेन यू फाइंड इट प्लेजेंट। चले आगे आ जाएं, तो लोनली का पता चल गया ना, बोर कर देने वाली, उदास कर देने वाली तन्हाई होती है ये। थियोलॉजी होता है, ये नज़रिया होता है आपका, मजहबी नज़रिया, रिलीजियस स्टडी भी हो सकता है इसका, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब्दीली, किसी चेंज, कंजर्वेशन, और अ कंप्लीट चेंज इन समबॉडी, किसी इंसान के अंदर उसका रवैया चेंज होता है, बिहेवियर चेंज होता है, तो ये बेसिकली होता है ट्रांसफॉर्मेशन ही होती है। ट्रॉपिकल, वीडियो 27 मिनट पे चली गई है भाई। ट्रॉपिकल कहते हैं द एरिया बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स, ठीक है। ट्रॉपिकल जगह जो बड़ी हॉट होती है, सिंपल हॉटेस्ट होती है जो, ठीक है, गर्म जगह को बोलते हैं। अनपैरेलल्ड होता है, बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है। वर्ज कहते हैं कोई किनारा होता है, एज होता है। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मैंने जो डिटेल के साथ आपके साथ चीज़ें डिस्कस की हैं आपको समझ आई होगी। कोई भी मैंने सेंस इसलिए दी है आपको कि अगर बोर्ड में कोई वर्ड खुद से भी वो दे देता ना आपको सिनोनिम का, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका मीनिंग क्या बनता है और मुझे इसके अकॉर्डिंगली किस ऑप्शन को चूज़ करना है। होप सो आपको समझ आई है। कल इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर शेयर करूंगा, और ये जो मैं आज आपसे टीच कर रहा हूँ, जब आप स्कूल आएंगे आते मैंने टेस्ट लेना आपसे, याद रखिएगा। जितना पढ़ाऊंगा पहले वाला भी और ये भी सब टेस्ट में ऐड होगा। थैंक यू।